वेलकम टू स्टडी एग्जाम मेंटर्स। हम लोग नेशनल कमीशन ऑफ एससी, एसटी और ओबीसी के बारे में देखेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये क्या काम करती है, इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी के बारे में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 338 में ये मेंशन है एससी और एसटी से रिलेटेड स्पेशल केसेस, एससी एसटी के सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन आर्टिकल 338 में दिया गया है। इसके लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करती है ये, और एससी एसटी के डेवलपमेंट के बारे में ये बॉडी देखती है। हम लोग देखते हैं कि ये आर्टिकल 338 में मेंशन्ड है। हम लोग ये देखते हैं कि 1978 में इंडिया ने स्टैच्यूटरी बॉडी एक रेजुलेशन के द्वारा बनाया और ये मल्टी मेंबर बॉडी बना था। एससी एंड एसटी कमीशन बनाया गया। 1987 में गवर्नमेंट इस फंक्शन को मॉडिफाइड किया और इसके लिए एक नेम नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी कर दिया। फिर ये 1990 में हम देखते हैं कि 1990 में 65th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। इसमें ये बताया गया कि ये मल्टी मेंबर बॉडी है और 5 मेंबर, एक प्रेसिडेंट, 5 मेंबर, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन। इसके अलावा 5 मेंबर के अलावा एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन रहेंगे। इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसमें एससी एसटी को दिया गया। फिर 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी को सेपरेट बॉडी बना दिया गया। और इसमें देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर एससी में ये आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर एससी आर्टिकल 338 में मेंशन्ड है, पार्ट 16 में मेंशन्ड है। और नेशनल कमीशन फॉर एसटी ये आर्टिकल 338 में मेंशन्ड है और पार्ट 16 में ये भी मेंशन्ड है। ठीक है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी दोनों ही पार्ट 16 में मेंशन्ड है, लेकिन दोनों का आर्टिकल 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद चेंज हो गया। पहले दोनों ही आर्टिकल 338 में थे, लेकिन बाद में एससी 338 आर्टिकल में ही रह गया और एसटी 338A आर्टिकल में आ गया। और आपको पता ही है कि 338 आर्टिकल बी ये ओबीसी के लिए है, जो आगे मैं बताऊंगा आपको। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 15(4) में स्पेशल प्रोविज़न है एससी एंड एसटी के डेवलपमेंट के लिए। आर्टिकल 16(4) में स्टेट में एससी एसटी के फेवर के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है इसमें, और इनका रिजर्वेशन सर्विस में जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अदर सर्विसेज में बात की गई है। ये आर्टिकल 16(4)A में मेंशन्ड है। आर्टिकल 17 में हम देखते हैं, आर्टिकल 17 में क्या मेंशन्ड है, तो ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है कि कास्ट के बेसिस पे छुआछूत नहीं होनी चाहिए, ये मेंशन्ड है इसमें। आर्टिकल 46 में क्या मेंशन्ड है कि ये एजुकेशनली और बैकवर्ड इकोनॉमिकल सेक्शन को, स्पेशली एससी एसटी को स्कूल, एससी एसटी के एजुकेशन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 46 में एजुकेशन, एससी एसटी के एजुकेशन के बारे में बात की गई है। इस जैसे कि इसमें स्पेशल प्रोविज़न में क्या है कि इनके लिए स्कूल, स्पेशल स्कूल खोला गया, एससी एसटी स्कूल। इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट रिजर्व किया गया।
आर्टिकल 335 का देखते हैं हम। आर्टिकल 335 यहाँ पे सॉरी मेंशन नहीं किया मैंने। आर्टिकल 335 इसमें SC एंड ST मेंबर के एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस में अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 330 में क्या मेंशन किया गया है, आर्टिकल 330 और 32 में, तो आर्टिकल 330 में SC एंड ST के रिजर्व सीट लोकसभा में बात की गई है। और इसमें मैं ये आपको बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन कमीशन 2008 में टोटल 84 सीट रिजर्व हैं लोकसभा में SC के लिए, और ST के लिए लोकसभा में कितने सीट रिजर्व हैं, तो ये हैं 47। ये हम लोग आगे देखते हैं, जैसे इसका आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 330, 331, 332, 333 इसमें क्या मेंशन है, ये हम आपको दिखाते हैं। तो 330 में, आर्टिकल 330 में लोकसभा में, आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC और ST के रिजर्व सीट के बारे में बोला गया है। तो SC का मैंने बताया कि 84 सीट लोकसभा में रिजर्व है, ST के लिए 47 सीट रिजर्व है लोकसभा में। 331 और 333 ये है एंग्लो इंडियन के लिए जो था, ये आगे बताता हूँ अभी आपको। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं 332 SC ST के रिजर्व सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसके लिए बात की गई थी। अब हम लोग आ जाते हैं इसके 331 और 333 आर्टिकल के बारे में। ये था एंग्लो इंडियन के लिए। तो 338 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व सीट था, जो कि अभी हटा दिया गया है 104th अमेंडमेंट एक्ट से। आर्टिकल 333 स्टेट में था एंग्लो इंडियन का रिजर्व सीट, जो कि 104th अमेंडमेंट से ये भी हट गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो कि अभी तक एंग्लो इंडियन के जो सीट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे वो रखे हुए हैं। इसमें कौन कौन से स्टेट हैं वो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्रा, झारखंड, ये सारे, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रा, ये सारे स्टेट अभी भी एंग्लो इंडियन के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट रिजर्व थे गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, वो अभी भी ये लोग रखे हुए हैं। लेकिन 104th अमेंडमेंट से सेंटर और स्टेट दोनों में एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को हटा दिया गया है। हम लोग कुछ इससे इम्पोर्टेंट अब देख लेते हैं कि पार्लियामेंट में कितने मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 80 है। जैसे आर्टिकल 80, इसमें क्या मेंशन्ड है, इसमें मेंशन्ड है कि मैक्सिमम नंबर राज्यसभा के कितने हो सकते हैं मेंबर, तो ये 250 हो सकते हैं। 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं स्पेशल नॉलेज, जैसे कि इकोनॉमिकल, आर्ट एंड कल्चर वगैरह वगैरह, साइंस टेक, इससे रिलेटेड जो रहते हैं। ठीक है। आर्टिकल 81 में क्या मेंशन्ड है, आर्टिकल 81 में ये मेंशन्ड है मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं लोकसभा में। ठीक है। आर्टिकल लोकसभा में कितने मैक्सिमम सीट हो सकते हैं, तो 550 हो सकते हैं, 530, 530 प्लस 20 UT, तो 530 हो सकते हैं स्टेट से, और 20 हो सकते हैं UT से। आर्टिकल 83 में क्या मेंशन्ड है, इससे मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट मैक्सिमम 5 साल तक के लिए चल सकता है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जो पार्लियामेंट 6 साल के लिए चला था, जो 5th
फिफ्थ लोकसभा था वो 6 साल के लिए चला था। ये क्यों चला था कि 1971 से लेके और 18 मार्च 1977 तक फिफ्थ लोकसभा 6 साल के लिए चला था। पार्ट 9 पंचायत और पार्ट 9 है म्यूनिसिपैलिटीज़, ये लोकल बॉडीज़ में SC ST के रिजर्वेशन की बात की गई है इसमें। अब हम लोग कुछ OBC से रिलेटेड देख लेते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से। इसमें हम लोग देखते हैं कि 14 अगस्त 1993 में नेशनल कमीशन फॉर OBC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ 14 अगस्त 1993 नेशनल कमीशन फॉर OBC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये आता है, एम्पावरमेंट के अंदर है। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेशनल कमीशन फॉर OBC का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये आउटकम है इंदिरा साहनी केस का, जो मंडल कमीशन 1992 में आया था। मंडल कमीशन 1978 टू 1980 तक में स्टार्ट हुआ था और 1992 में मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंदिरा साहनी केस जो था, ये इंदिरा साहनी केस 9 बेंच केस था। 6:3 रेशियो में ये पास हुआ था। हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 340 में ये बोला गया है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बारे में। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में 27% OBC के रिजर्वेशन की बात की गई थी और उसमें ये प्रोवाइड किया गया था उनको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको रिजर्व किया गया था, जॉब में, सर्विसेज में, ETC में। हम लोग देखें कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें 2018 में ये एक्ट आया था 2018 में, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था। इसमें आर्टिकल 338 में OBC को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था। आर्टिकल 342A में मेंशन किया गया है। इसमें प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करेंगे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल को। ये जो अमेंडमेंट हुआ था, ये अमेंडमेंट 102nd अमेंडमेंट आर्टिकल 366 में भी कुछ चेंजेस लाया था। ये आर्टिकल 366 क्या है? इसमें ये सारे शेड्यूल, पार्ट, क्लॉज, आर्टिकल को डिफाइन करता है। आर्टिकल 366 शेड्यूल, पार्ट, आर्टिकल इन सब को डिसाइड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।